नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरु। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्र में। और मुद्रा के सत्र में हम लोग कुछ और आरोग्य मुद्राएं पढ़ेंगे जिससे हम रोगों से कष्टों से दूर हो सकते हैं। और आज आरोग्य मुद्राओं का आखिरी सेशन रहेगा। उसके बाद कल से हम लोग योग मुद्राओं, जो योग में मुद्राओं का प्रयोग प्रयोग होता है, उन मुद्राओं को अध्ययन करेंगे। तो रोग मुद्राओं के लिए एक बार हम लोग तैयार होते हैं। आप लोग सीधे बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए, अपने भ्रूमध्य पर ध्यान को एकाग्र कीजिए। दोनों भावों के बीच में एक दिव्य ज्योति की कल्पना कीजिए। हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे और उसके बाद शांति पाठ करेंगे। ओम मंत्र के उच्चारण के लिए लंबा गहरा श्वास लीजिए। ओ ओ ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। पूरे शरीर का अवलोकन करें। अपने पूरे शरीर को महसूस करें, एक दृष्टा की भांति देखें। अब दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पर रखें और धीरे से अपनी आंखें खोल लें। अगला मुद्रा जो आज हम लोग देखने वाले हैं उसको हम लोग कहते हैं मेरुदंड मुद्रा। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ गुरुजी। अच्छा, तो मेरुदंड मुद्रा हम लोग कैसे लगाते हैं? तो मेरुदंड मुद्रा लगाने के लिए हम लोग मोस्टली वज्रासन में बैठते हैं। वज्रासन इसके लिए बेस्ट पोस्चर है। पर मान लीजिए वज्रासन में आप नहीं बैठते हैं, जैसे भी बैठे हैं, सोफा पे बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, सुखासन में बैठे हैं, आप बैठ लीजिए। सिंपली जैसे आप थम्स अप करते हैं ना, बस मुट्ठी बंद करके आपको थम्स अप करना है। ठीक है?
तो आप अपने दोनों हाथ को घुटने के पास रखेंगे और घुटने के पास, और जो ये आपकी चारों मुड़ी हुई उंगली है वो अंदर की तरफ होगी, बॉडी की तरफ होगी, और आप ऐसे ही अपने उस पे रख लीजिए। तो ये आपका मुद्रा हो जाएगा। ठीक है, अंगूठे को ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ रखना है। तो ये मुद्रा जो है, इस थम्स अप मुद्रा को हम लोग मेरुदंड मुद्रा करते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है। एक बार आप लोग मेरुदंड मुद्रा में थोड़ी देर बैठ जाइए। ये मणिपुर चक्र को स्टिमुलेट करता है। मणिपुर चक्र का ये मुद्रा है, लेकिन ये सुषुम्ना नाड़ी को भी बहुत स्ट्रांगली इफेक्ट करता है, जो आपका सेंट्रल चैनल है। रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। जिन लोगों को रीढ़ से संबंधी या जो रीढ़ की हड्डी के अलाइनमेंट से संबंधित इश्यूज है, उसको ये काफी अच्छा वर्क करता है। आपकी पीठ को ऊर्जावान और लचीला बनाता है। और स्पेशली बैक पेन में ये मुद्रा बहुत अच्छा यूज होता है। आपके प्राण वायु के प्रवाह को भी संतुलित करता है। पीठ दर्द और निचले हिस्से के तनाव को कम करता है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी सक्रिय रखता है। स्पेशली स्लिप डिस्क या सियाटिका के पेशेंट को हम लोग ये प्रयोग कराते हैं और बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देखे गए। इसके साथ साथ शारीरिक थकान में भी ये मुद्रा काम आता है। लेकिन ये भी तो हम सिखा रहे हैं 2-3 मिनट, लेकिन जब आपको प्रैक्टिस करना होगा तो आपको कम से कम 20 से 40 मिनट रीढ़ की हड्डी सीधी करके मेरुदंड मुद्रा लगा करके बैठना चाहिए। 20 से 40 मिनट में ये अभ्यास होगा। और रंग मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। जब ये आप प्रैक्टिस करें तो रंग मंत्र का, बीज मंत्र का, जो मणिपुर चक्र का बीज है, उसका उच्चारण आप कर सकते हैं। जी, इसको भोजन के पश्चात कर सकते हैं क्या? हाँ, भोजन के पश्चात कर सकते हैं। भोजन के पश्चात कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली इसको सुबह करें तो उसको ज्यादा लाभ मिलेगा। भोजन के बाद का तो मैंने एक और प्रैक्टिस पहले बताया है, वो करें आप। मेरुदंड मुद्रा जो है सुबह करेंगे तो ये ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। अब आ जाए आदि मुद्रा पे। आदि मुद्रा आप सब लोगों को पता है कि हम लोग अपने अंगूठे को भीतर रख करके और ऐसे फिस्ट बनाते हैं, है ना, मुट्ठी बनाते हैं। यानी अंगूठा भीतर रहता है और ये चारों उंगली को ऐसे ऊपर में डाल देते हैं और हम लोग हथेली को अपने घुटने पे रखते हैं। तो ये आदि मुद्रा कहलाता है। हथेली का अपवर्ड्स रखेंगे और घुटने पे रखेंगे। ये मुद्रा ऑलरेडी हमने सीखा है। सुषुम्ना के एक्टिवेशन में इसका यूज होता है। ये अनाहत चक्र को भी इफेक्ट करता है और इसका बीज मंत्र सोहम है। सोहम बीज मंत्र के साथ इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। ये आदि मुद्रा है और हम देखते हैं कि इस मुद्रा का इफेक्ट हमारे फेफड़ों के जो अपर लोब है उस पर पड़ता है। आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है। जिस जगह बहुत पॉल्यूशन है उस जगह ये बहुत इफेक्टिव है। मस्तिष्क को ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है। जिन लोगों को ब्रेन फॉग हो जाता है, दिमाग जो है लेस ऑक्सीजन, तो उन सब के लिए ये काफी अच्छा प्रैक्टिस है। और नर्वस सिस्टम के लिए भी ये अच्छा प्रैक्टिस माना जाता है। इसके अलावे खर्राटे कम करने में बहुत सहायक होता है। तो जिन लोगों को खर्राटे आते हैं उनको भी ये आदि मुद्रा लगाना चाहिए। बेसिकली इसको अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया या श्वसन संबंधी, लंग संबंधी कमजोरियों में इसका थेरेप्यूटिकल इस्तेमाल किया जाता है। थेरेपी में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं और अब बहुत सारे मेडिकल डॉक्टर्स भी इसका सलाह देते हैं आदि मुद्रा का। अब हम लोग नेक्स्ट मुद्रा आते हैं, भैरव मुद्रा।
सिंपल है, ये हम लोग जानते हैं। जो हम लोग ध्यान मुद्रा लगाते हैं उसको ही भैरव मुद्रा कहते हैं। इसलिए आप इसमें कोई ये नया मुद्रा नहीं है, आप लोग करते आ रहे हैं। बस भैरव और भैरवी मुद्रा, ये पुरुषों के लिए भैरव मुद्रा है और स्त्रियों के लिए भैरवी मुद्रा है। तो दोनों मुद्राएं एक ही जैसी है। एक में दायां हाथ ऊपर रखते हैं जो भैरव मुद्रा है, और भैरवी मुद्रा में बायां हाथ ऊपर रखते हैं। दोनों ही सहस्रार चक्र के लिए है। दोनों में हम सोहम या हम का उच्चारण कर सकते हैं, ठीक है, या ओम का भी उच्चारण कर सकते हैं। ये आपके दोनों हेमिस्फेयर को बैलेंस करता है, मन को शांत करता है, और आपके भीतर में एक इनर साइलेंस डेवलप करता है। जबकि अगर आपका बायां हाथ ऊपर होता है, लेफ्ट हैंड ऊपर होता है, तो ये इड़ा नाड़ी चंद्र स्वर को सक्रिय कर देता है, उसमें शीतलता लाता है, बेचैनी और हाइपर एक्टिविटी कम करता है, आपकी रिसेप्टिविटी को बढ़ाता है, भक्ति भाव को बढ़ाता है। वहीं अगर आपने दाई हाथ ऊपर दाई हाथ ऊपर करी हुई है, तो आपके गहन ध्यान के लिए, जो अ, आपके ईड़ा पिंगला के बैलेंस के लिए ये काफी लाभप्रद है। लेकिन ये दोनों ही प्रैक्टिस चिंता, बेचैनी या मनोदशा का विकार, अति सक्रियता, हाइपर एक्टिविटी, ये सब में लाभकारी है। स्पेशली अगर हम भैरवी मुद्रा को ले लें तो अनिद्रा के रूप में, ये अनिद्रा में भी ये इफेक्ट करता है। अब नेक्स्ट आ जाओ बोधि मुद्रा में। बोधि मुद्रा बोधि मुद्रा जैसे कि भगवान बुद्ध का मुद्रा था, लेकिन ये लगभग लगभग योनि मुद्रा जैसा ही है। ऑलमोस्ट ये योनि मुद्रा है। तो योनि मुद्रा आप लोग को याद करा दूं, आप लोग ने कैसे किया था। ये उंगलियां ऐसे फंसाया, ये हाथ को ऐसा किया सीधा, ये आपने योनि मुद्रा बनाया था इस तरह से। तो इसी को हम लोग बोधि मुद्रा कहते हैं, और इसको गोद पे रख लेते हैं। ये नीचे की तरफ रहता है, जो हमने उस दिन बताया था आप लोग को योनि मुद्रा में, उसी को बोधि मुद्रा कहते हैं। और ये जो है, मैंने पहले भी बताया कि ये मेंटल फॉग में, मानसिक भ्रम में बहुत अच्छा है, जो आपकी मानसिक स्पष्टता बढ़ाता है, अंतर्दृष्टि यानी इनसाइट्स को बढ़ाता है, आपकी एकाग्रता की कमी को दूर करता है, स्ट्रेस को दूर करता है। इसको ओम मंत्र के साथ इसको हम लोग प्रैक्टिस करना चाहिए। आपके नकारात्मक विचारों को दूर करता है, आपके अंदर पॉजिटिविटी लाता है, आपके डिसीजन मेकिंग की क्षमता को बढ़ाता है, आपके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो ये एक अच्छा मुद्रा है। अब आते हैं हम लोग अंजलि मुद्रा पे। अंजलि मुद्रा, जो हम लोग जिसको प्रणाम मुद्रा कहते हैं, उसी को हम लोग अंजलि मुद्रा करते हैं। ये सिंपल, ये प्रणाम, इसको हृदय के पास रख लेंगे। अपने जो हम लोग नमस्ते प्रणाम करते हैं ना, इसको जब हम हृदय के पास रख लेते हैं तो ये अंजलि मुद्रा कहलाता है, ठीक है। तो थोड़ा इसमें डिफरेंस ये रहता है कि हम लोग उंगलियों के बीच में हल्का सा एक अंतर रखेंगे, मतलब एकदम चिपका के नहीं रखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा अलग अलग रखेंगे। उंगलियों को थोड़ा सा अलग अलग रखेंगे। कुछ लोग अंगूठे को यू रखते हैं, यानी कि जब छाती में लगाते हैं तो ये ऐसे होता है, छाती पे अंगूठा लगा देते हैं, और बाकी चारों उंगली सामने इस तरह से होता है। कुछ लोग इस तरह से भी लगाते हैं, यानी अंगूठे को छाती से लगा लेते हैं और ये सामने उंगलियां कर देते हैं। तो कुछ लोग इस तरह से भी लगाते हैं। और जब आप इस तरह से लगाएं तो कोहनी को एकदम सीधा रख लें। कोहनी को गिरा के नहीं रखेंगे, कोहनी को एकदम पैरेलल, सीधा जमीन के पैरेलल बना के रख लेंगे। तो ये हो जाता है अंजलि मुद्रा। अंजलि मुद्रा मस्तिष्क के राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर के लिए बहुत लाभकारी है। इसको यम मंत्र के साथ और ओम मंत्र के साथ बोलते हैं, और हृदय चक्र को, अनाहत चक्र को सक्रिय करता है, आपके अंदर भक्ति भाव बढ़ाता है, करुणा बढ़ाता है, प्रेम बढ़ाता है, मानसिक शांति और एकाग्रता को बढ़ावा देता है। ये आपके चिंता और तनाव को भी कम करता है। तो बेसिकली हम लोग भावनात्मक तनाव, मनोविकार, मनोदशा, जो मूड चेंजेस है, उसमें इसको वर्कआउट करते हैं। इससे एकाग्रता बना रहता है, घबराहट दूर होता है।
तो ये सारी चीजों के लिए अंजलि मुद्रा का प्रयोग होता है। एक आत्मन मुद्रा है। आत्मन मुद्रा हम लोग कैसे करते हैं, इसको आप देखें। आत्मन मुद्रा बिल्कुल प्रणाम मुद्रा की तरह है, जैसे हम लोग प्रणाम मुद्रा करते हैं। बस हम लोग इसमें क्या करते हैं, उंगली को हल्का सा थोड़ा सा ऐसे कली टाइप का है ना, जैसे बड्स होता है ना, मतलब ये थोड़ा फुला देंगे, उंगली को हल्का सा ऐसा फुला लेंगे, ठीक है। थोड़ा अंदर में एक खाली जगह बना लेंगे, मतलब दोनों चिपका के नहीं रखेंगे, जैसे अंजलि मुद्रा में हमने चिपका के कर दिया था, ये थोड़ा सा फुला लेंगे, इसको थोड़ा सा गोल सा बना देंगे। बहुत मतलब अंदर में थोड़ा सा एक कैविटी, एक खाली जगह रखेंगे। जैसे हृदय में लौ जलता है ना, तो हृदय के सामने जैसे लौ जलता है, तो लौ जलने के जैसा रखेंगे अपने हृदय पे, जैसे कोई दिव्य ज्योति हो, कोई लौ हो, तो हाथ की जो आकृति है वो लौ की तरह है। तो बहुत सारे संप्रदाय में ये मान्यता है कि आत्मा जो है वो लौ की तरह देखने में है, ज्योतिर स्वरूप में आत्मा होती है और जो हृदय में रहता है, तो इसीलिए इसका नाम आत्मन मुद्रा कहते हैं। आत्मन मुद्रा हृदय के पास लौ के आकार का ऐसा इलिप्टिकल सा वो उंगली बना करके हृदय के सामने आप इसको रखते हैं, इसको आत्मन मुद्रा कहते हैं। सोहम मंत्र का जाप करते हैं और इससे आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है, आपका इंट्यूशंस बढ़ता है, आपके जो भावनात्मक स्थिति है, इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ती है आपकी, आपको एक इनर पीस डेवलप होता है, आपका हृदय चक्र सक्रिय होता है, वो संतुलित होता है, और जो एक फियर, एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स होती है वो दूर होती है, आपका अकेलापन, उदासीपन ये दूर होता है। कई बार हम जिंदगी में बहुत अकेले होते हैं, कोई साथ देने वाला नहीं होता है। आजकल के न्यूक्लियर फैमिलीज में बहुत सामान्य है कि हम लोग स्त्री पुरुष सब लोग अकेले महसूस कर पाते हैं। तो इस अकेलेपन को, इस उदासीनता को, भावनात्मक असंतुलन को ये आत्मन मुद्रा बहुत बढ़िया से वर्क करता है। और आत्मन मुद्रा लगाने से आप इस फियर इन या फिर जो आपका इनसिक्योरिटी है उससे आप अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। अब आइए कालेश्वर मुद्रा में। कालेश्वर मुद्रा, कालेश्वर मुद्रा में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मध्यमा जो आपका मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर को एक साथ मिलाते हैं, ठीक है। मिडिल फिंगर को हम एक साथ मिला लेते हैं और बाकी को अंदर की तरफ ऐसे मोड़ते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमने मिडिल फिंगर को मिलाया है और बाकी ये इस तरह से रखेंगे। अंगूठे को नीचे की तरफ, जो अंगूठा है उसको नीचे की तरफ रखेंगे, उसका जो झुकाव है वो नीचे की तरफ रहेगा। एक बार सब लोग हमको दिखा दो करके कैसे कैसे आप लोग कर रहे हो, शो मी। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। विनोद जी बहुत अच्छा, सुप्रिया जी बहुत अच्छा, अश्विनी जी आपने भी ठीक लगाया, विदिशारन जी बहुत अच्छा, कल्पना जी, अग्रवाल जी सब बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड। और भी जो लोग वीडियो में आकर के चेक करा सकते हो करा लो, ये बहुत इफेक्टिव प्रैक्टिस है कालेश्वर मुद्रा और बहुत इफेक्टिव है ये, वेरी गुड। गुरुजी, इसमें जो सोहम का आपने चैंट बताया है, इसमें मंत्र तो सोहम तो मन ही मन करना है ना, इसको तो बोल के नहीं कर सकते। हाँ, मन ही मन करें इसको आप। अंगूठा जो कहाँ पे रखने का? अंगूठा हम लोग सीधा लगाएंगे, अंगूठा जो है वो, एक मिनट, ऐसा? ये ये अंगूठा ऐसा, ओ, ये ऐसा करना, अच्छा अच्छा, ऐसा ऐसा करना, ऐसा ऐसा, अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है ना? हाँ, थैंक यू। तो इसमें ओंग या क्षंग जो मंत्र है, इसमें क्षंग या ओंग, ये आज्ञा चक्र को स्टिमुलेट करने वाला कालेश्वर मुद्रा है। तो क्षंग मुद्रा या ओंग ओंग मंत्र या क्षंग मंत्र का जाप करते हैं। ये
वर्क करता है ओवर थिंकिंग पे। बहुत लोगों को हमने देखा है कि बहुत ज्यादा सोचते हैं, सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं। इतना ज्यादा सोचते हैं, इतना ओवर थिंक करते हैं कि वो उल्टा कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो ओवर थिंक वाले सोचते हैं कि हम सोच सोच करके ज्यादा समझदार हो जाते हैं। ओवर थिंक वालों को लगता ऐसा है कि हम ज्यादा सोच करके ज्यादा समझदार होंगे, लेकिन बात दरअसल उल्टी है। ओवर थिंकर्स लोग ज्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं, ज्यादा शंकालु होते हैं, ज्यादा शक्की होते हैं, और बिना मतलब का किसी चीज को ज्यादा भ्रम या भ्रामिक बना देते हैं, ज्यादा इल्यूजनरी बना देते हैं। इसीलिए ओवर थिंकिंग, जिनको ऐसा लगता है कि बड़ा अच्छा कर रहे हैं ऐसा करना ऐसा करके, तो आप भारी गलतफहमी में हो। ओवर थिंकिंग एक डिसीज है, एक बीमारी है। इसको साइकोलॉजी में बीमारी माना गया है, ये रुग्णता है। तो ओवर थिंकिंग से आपको बचना चाहिए, और ये मुद्रा इस ओवर थिंकिंग को नियंत्रित करता है। ये मन की चंचलता को शांत करता है, विचारों गुरुजी के बाढ़ को रोकता है, और आपके अंदर में धैर्य, पेशेंस बढ़ाता है, आपके अंदर संकल्प शक्ति बढ़ाता है। कई बहुत सारी बुरी आदत है, एडिक्शंस हैं, उसमें ये मुद्रा बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ है। तो बेसिकली हम लोग इसको मेमोरी लॉस में भी जबरदस्त यूज करते हैं। जिन लोगों को मेमोरी लॉस हो जाता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, उन लोगों को ये कालेश्वर मुद्रा बड़ा इफेक्टिव होता है। जिन लोग को कोई गंदी लत है, वो लत छुड़ाने में भी ये कालेश्वर मुद्रा बहुत इफेक्टिव है। जो लोग प्रोकास्टिनेशन करते हैं, हमेशा हर चीज को बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, अच्छा ये बाद में करेंगे, ये जो प्रोकास्टिनेशन का प्रॉब्लम है आजकल के युवाओं में इफरात है, बहुत ज्यादा है। हमने देखा है कि आजकल के युवा वर्ग जो है, युवा में युवती भी आती है, ऐसा मत सोचना कि मैं केवल जेंट्स के लिए कह रहा हूं, युवती भी आती है। तो ये प्रोकास्टिनेशन का शिकार है, यानी हर चीज को बाद में टालना, बाद में कर देंगे, बाद में कर देंगे, बाद में कर देंगे, और 12th आवर में ये करते हैं। और 12th आवर में जैसे तैसे करके काम को जितना बढ़िया हो सकता था उतना बढ़िया नहीं कर पाते। वो उनमें काबिलियत होती है काम को बेहतरीन करने का, लेकिन वो बेहतरीन ना करके उसको बड़ा दोयम दर्जे का करते हैं, क्योंकि हर काम को 12th आवर में टालते हैं। हर काम को बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। ये जो गंदी आदत है, ये जो बुरी आदत है, ये जो प्रोकास्टिनेशन है, इस पर भी कालेश्वर मुद्रा का बहुत शानदार इफेक्ट है। और कालेश्वर मुद्रा करने से आपका संकल्प दृढ़ होता है, आप नियमित होते हैं, आपकी बुरी लतें छूटती है, धैर्य बढ़ता है, आप ज्यादा डिटरमाइंड होते हो। और ये सब आज्ञा चक्र के कारण होता है। तो जिनका आज्ञा चक्र वीक होगा, उनके अंदर ये सब बुराई, जो लोग एडिक्शंस में फंसे हैं, समझ लो कि उनके अंदर में आज्ञा चक्र डम हो चुका है उनका। जो लोग प्रोकास्टिनेशन करते हैं, टालम टोल करते हैं, समझ लो कि उनकी आज्ञा चक्र डम हो रही है, बर्बाद हो रही है। तो अगर अपना आज्ञा चक्र बचाना चाहते हो, आज्ञा चक्र में कुछ काम करना चाहते हो, तो ये जो प्रवृत्ति है, ये जो एडिक्शंस हैं, बुरी आदतें हैं, ये जो आपकी प्रोकास्टिनेशन है ना, ये इसको रोकिए। ठीक है, तो ये आपके आज्ञा चक्र को, ये कालेश्वर मुद्रा शक्तिशाली बनाएगा। गुरुजी फिंगर को इंडलाइज नहीं करते ना, क्या नहीं फिंगर करते हैं? सॉरी, इंडरलेस नहीं करते ना, इसको फोल्ड करके रखते हैं ना। हाँ, फोल्ड करके, फोल्ड करके, ऐसा कैसे फोल्ड करके। दिखाइए। देखो ये मुद्रा हाँ है, ये हाँ ऐसा करके, सामने ऐसा करके, ठीक है, थैंक यू। हृदय के पास ऐसा करके। हम्म ठीक है, थैंक यू। अब हम नेक्स्ट मुद्रा चलते हैं। इसको कहते हैं मकर मुद्रा। तो मकर मुद्रा हम लोग कैसे करते हैं? मकर मुद्रा बहुत इंटरेस्टिंग मुद्रा है। आपको क्या करना है कि आपको अपने दाएं हाथ को, ठीक है, ये सिंपली
आप इसको जो आपका अनामिका उंगली है, मिडिल फिंगर है, ठीक है, उसको आपस में मिलाना है। सॉरी, अनामिका रिंग फिंगर को मिलाना, और इस आपको अंगूठे से, अपने अंगूठे से, अच्छा इधर से दिखाता हूं, ये देखिएगा ऐसे। हाँ, ये अंगूठे से आपको ऐसा ऐसा बनाना, अंगूठे को आपको, ये अंगूठे को इस अंगूठे के जड़ पे डालना है, यानी नीचे वाले हाथ के अंगूठे को ऊपर वाले हाथ की कनिष्ठा फिंगर और अनामिका फिंगर से बाहर निकालना है। ठीक है, तो रुको, मैं इसको वो करके दिखाता हूं, 1 मिनट। इसके दूसरे पिक्चर को दिखाता हूं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। मैंने आप लोग के लिए एक फोटो बना के रखा है, वो दिखाता हूं। ये दिख रहा है? हाँ गुरुजी। ये मैं हाथ कैसे दिखाऊं, मुझे हाथ मोड़ना पड़ेगा। इस फोटो में आप देख सकते हैं, ये मेरे हाथ मोड़ने से गड़बड़ हो रहा है। आप लोग इस फोटो से समझ जाओ, ये जो नीचे वाला हाथ का अंगूठा है, उसको ऊपर वाले हाथ के लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच से निकालना है, और निकले हुए अंगूठे को आप उसके केंद्र में, बीच में, हाथ के बीच में अंगूठे को लगा देंगे, यानी स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में से अंगूठा निकालकर अंगूठा को हथेली के बीचों बीच लगा देंगे। ठीक है, और अब क्या करना है आपको, रिंग फिंगर और थंब को मिला लेना है, ये सामने दिख रहा है आपको। बाकी की उंगलियों को सीधा रखना है। एक बार हमें आप लोग ये करके दिखाओ सब लोग। ये गुरुजी पृथ्वी मुद्रा लगा करके अपोजिट हैंड को उसके बीच से निकाल के हथेली पे ऐसे लगाना, ये हुआ ना? हाँ, बाकी आपका एक एक हाथ में तो ये मुद्रा लगेगा ही, जो आपका सूर्य मुद्रा है, ये तो आपका लगेगा ही। ठीक है, सूर्य ये मुद्रा नहीं जो गुरुजी, ये पृथ्वी पृथ्वी मुद्रा, मुद्रा। आप पृथ्वी मुद्रा तो ये आपका लगेगा ही एक हाथ में। दूसरे हाथ को इस हाथ के बीच में हाँ, रखना है, अंदर से ला करके, इससे ला करके। ये हो गया, देखिए ये गुरुजी। हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत सही। वो स्मॉल फिंगर को बहुत मोड़िए नहीं, सुचित्रा जी, स्मॉल फिंगर को बहुत मोड़ना नहीं। आप इस फोटो में देखो, रिंग फिंगर ऑन खुला है, ओके है। गुरुजी ठीक है, वो सीधा हो नहीं रहे थे। हाँ वो दिखाने में, हाँ राइट राइट, ठीक है। वो उल्टा दिखाने में, इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। वो उल्टा दिखाने में दिक्कत हो रहा होगा, सही बात है। पर आप समझ गए सब लोग? हाँ जी। कोई नहीं समझा हो तो बता दे। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो सबको समझ में आ गया। इन ये मुद्रा, ये अंगूठा बीच इस वाली उंगली से यहाँ पे लगा दिया। अब पीछे जो हाथ होगा, वो सीधा रहेगा, सिंपल सीधा रहेगा, बस ऐसे सीधा बस रहेगा। पीछे ये लगा सारी रहेगा, उंगली। हाँ बस। अच्छा। हाँ, सारी उंगलियां पीछे सिंपल लगी रहेगी। ठीक है। ठीक है, ओके। तो अपन ये मुद्रा लगाते हैं, और मैं इसको फुल स्क्रीन पे ले लिया।
हम लोग कालेश्वर मुद्रा कर लेते हैं, मकर मुद्रा। ठीक है, ये स्वादिष्ठान चक्र का मुद्रा है और इसको हम लोग वम मंत्र से करते हैं। वम मंत्र के उच्चारण से करते हैं इस प्रैक्टिस को। ये आपकी किडनीज को रिवाइटलाइज करता है, रीएक्टिवेट करता है। ये आपके जो रिजर्व एनर्जी है या कहीं पर नॉट में फंसा हुआ है, ब्लॉक्ड एनर्जी है, ये ब्लॉक्ड एनर्जी को रिलीज करता है। बहुत सारे लोगों के आंख के नीचे जो काले घेरे हो जाते हैं, देखे होगे, थोड़ा सा आंख के नीचे एक डार्कनेस आ जाता है, तो ये डार्क सर्किल को ठीक करता है। ठीक है, डार्क सर्किल अक्सर शो करता है आपके किडनीज और लीवर के प्रॉब्लम को। डार्क सर्किल का जो कारण है मोस्टली लीवर और किडनी होता है, और अगर ये प्रैक्टिस करते हैं तो इससे आप अपने आईज के नीचे के डार्क सर्किल को कंट्रोल कर सकते हैं। अत्यधिक थकान, जो लोग बहुत थकान महसूस करते हैं, जिनको किडनीज की बीमारी है, जिसको पीठ का दर्द है, जिसको डिप्रेशन है, उनको ये मकर मुद्रा लगाना चाहिए। आपके पूरे जो नर्वस सिस्टम है, पूरे नर्वस सिस्टम को प्रॉपर रिलैक्सेशन देता है ये प्रैक्टिस। तो नर्वस सिस्टम आपका कंप्लीटली इफेक्टिव होता है, तो उसमें भी आपको ये मकर मुद्रा लाभकारी है। अब हम चलते हैं मत्स्य मुद्रा में। तो मत्स्य मुद्रा ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं। हम लोग बच्चों को कई बार मछली बना करके दिखाते हैं ना, ऐसा ऐसा बना करके, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ऐसा करके बच्चों को करते हैं ना, ये इसी को बोलते हैं मत्स्य मुद्रा। ठीक है, हाँ। तो इसको जो है, हृदय को नाभि के सामने गोद में आराम से रखेंगे और आप ये 10 से 20 मिनट, 20, और अगर आप डिजीज के लिए कर रहे हैं तो इसको 20 से 40 मिनट करें। हम मंत्र के साथ करें। विशुद्धि का ये मुद्रा है और ये आपके कफ दोष को संतुलित करता है, जल तत्व को नियंत्रित करता है, ब्लड सर्कुलेशन को सुधार करता है, आपके जो जोड़ों में दर्द रहता है, जो अर्थराइटिस है, ऑस्टियो अर्थराइटिस है, उसमें भी ये राहत देता है। शरीर को ठंडक और ताजगी प्रदान करता है। थायराइड्स के प्रॉब्लम को दूर करता है। जिसको थायराइड के इशू है उनके लिए बड़ा रामबाण प्रैक्टिस है। गले के संक्रमण को ठीक करता है। जो आपका सोर थ्रोट है या इन्फेक्टिव थ्रोट है, थ्रोट इन्फेक्शन है, उसको ठीक करता है। टॉन्सिल्स की बीमारियों को, जो इन्फ्लामेट हो जाता है, सूजन हो जाती है टॉन्सिल में, वो ठीक करता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपके हार्मोनल असंतुलन है उसको ये ठीक करता है एज अ थेरेपी। ये 4 चीजों में बहुत यूज किए जाते हैं: थायराइड, थ्रोट इन्फेक्शन, टॉन्सिल और हार्मोनल संतुलन। तो ये प्रैक्टिस भी बहुत काम का है, आप लोग इसको याद कर लीजिए। अब हम लोग आज का मुद्रा आएंगे, वज्र मुद्रा। वज्र मुद्रा को आप देख लें कि हम लोग कैसे करते हैं। ये वज्र मुद्रा जो है बहुत सिंपल है। एक उंगली जो आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, इसको बाहर निकाल करके बाकी उंगलियों को आपस में मिला लेना है। जैसे हम बोल रहे हो एक, जैसे बोलते हैं ना, वन, यू, इधर आओ, तो जो एक उंगली बाहर निकालते हैं ना, तो ये एक उंगली आपको बाहर की ओर करना है, बाकी उंगलियों को आपस में मिला लेना है। इसको हम लोग वज्र मुद्रा कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको करना है। हम लोग कई बार जो उंगलियां हैं उसमें थंब को थोड़ा सा अनामिका को पीछे की तरफ करके ऐसे दबा देते हैं, अगर आप देख पाए तो हल्का सा एक प्रेशर अनामिका और थंब में रखना है। और बाकी इसको घुटने पे रखें, पाम्स फेसिंग अपवर्ड, घुटने पे रख करके इसको चिन्ह मुद्रा की तरह आकाश की तरफ हथेली रखेंगे।
एक बार देखिए गुरुजी ये। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो हम लोग इसको रम मंत्र के साथ करते हैं। ये आपके ब्लड सर्कुलेशन में, यदि लो बीपी है उसमें बहुत हेल्पफुल है, आपके विल पावर को बढ़ाता है, आपके बॉडी के अंदर में जो एनर्जी सर्कुलेशन बढ़ाता है, सुस्ती और आलस से दूर करता है। मेनली ये लो बीपी में यूज होता है, लो बीपी वालों के लिए बहुत इफेक्टिव है, जिसका बहुत बेकार, बहुत ही खराब ब्लड सर्कुलेशन है, चक्कर आते हैं, ऐसे लोगों के लिए बड़ा रामबाण प्रैक्टिस है। अब हम लोग लिंग मुद्रा तो हम लोग जानते ही हैं, हम लोग ऑलरेडी ये प्रैक्टिस कर चुके हैं, इसको हम स्किप कर रहे हैं। त्रिमूर्ति मुद्रा, त्रिमूर्ति मुद्रा ये हम लोग आज आखिरी मुद्रा पढ़ेंगे। नहीं, अभी एक और मुद्रा है। त्रिमूर्ति मुद्रा में हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं। तो ट्रायंगल हम लोग कैसे बनाएंगे? ये हाथ को ऐसा अंगूठे को लगा करके इधर तर्जनी आप लगा लीजिए, ये देखो ऐसे ट्रायंगल बन गया ना। अंगूठा एकदम सीधा रहेगा, जैसे अंगूठा एकदम सीधी लकीर में रहेगा, ठीक है। तो ये ऐसे ट्रायंगल बनाते हैं। अंगूठा, दोनों अंगूठा जैसा एक लाइन जैसा रहेगा, दोनों अंगूठे से तुम एक लाइन बना दोगे। मनीषा, अंगूठा को टेढ़ा नहीं करना है, इस तरह नहीं करना है, इसको ऐसा सीधा 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 अंगूठे को एकदम सीधा रखना है। अंगूठा बिल्कुल सीधा ऐसा टच करना है कि जैसे एक सीधा लकीर हो। हाँ, अभी बेटर है, बेटर है। और इसको आपको जो है एक दूसरे से बाकी मिला लेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और इसको आपको नाभि के नीचे जो है अपने गोद में इसको रख लेंगे। मतलब इसको पेट से हल्का सा चिपका के रखेंगे, थोड़ा सा सटा के रखेंगे। मतलब इस ट्रायंगल को आप नाभि के नीचे ये ट्रायंगल बना रहे हैं, आप ऐसा बना रहे हैं जैसे नाभि के नीचे हो ये ट्रायंगल। बॉडी से हल्के से सटाते हुए, बॉडी से हल्के से इसको सटाते हुए एक ट्रायंगल बनाएंगे। उंगलियां आपके जेनिटल्स की तरफ होंगी। तो ये इसको धीरे से पेट पे हम लोग रख लेते हैं। ये मुद्रा जो है ये आपके कॉन्शियसनेस के एक्सपेंशन में बहुत यूजफुल है। मेनली ये तीनों गुणों को बैलेंस करने वाला मुद्रा है। इसको हम लोग तंत्र में बहुत इस्तेमाल करते हैं। और इस ये मुद्रा का अच्छा खासा यूज तंत्र में देखा गया है। मेनली इसमें आपके गुण बैलेंस होते हैं। आपके ट्रांजिशन पीरियड में, जब जीवन में कोई बड़ा चेंज होता हो, उस वक्त आपके मूड स्विंग्स को बैलेंस करता है। जो चेंजेस है उसमें आपके जीवन को स्थिर रखता है। विमेंस के रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी ये सुधारता है और भावनात्मक अस्थिरता को दूर करता है। मेनली ये हार्मोनल असंतुलन में बहुत यूजफुल है। जिनको मेनोपॉज हो रहा है, जो ओवर 50s लेडीज जिनको मेनोपॉज की परेशानियां हो रही हैं, उसमें भी ये बहुत सहायक होता है। अब आइए मुकुल मुद्रा में। मुकुल मुद्रा, मुकुल मुद्रा कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। बस ये आपको ऐसे कर देना है, सारी उंगलियों को आपस में मिला करके ये ऐसे, इसको कहते हैं मुकुल मुद्रा। जैसे एक कली बंद होती है, एक कली की तरह इसको मुकुल, मुकुल का मतलब ये कली होती है। मुकुल का अर्थ होता है कली, है ना। तो मुकुल की तरह, या कहिए कि चिड़िए की चोंच की तरह, चोंच भी सोच सकते हो आप, इसको चिड़ियों की चोंच कह लो, ठीक है। अब ये इसको बनाना है और इसको कहाँ रखना है? मोस्टली अगर आपके घुटने में दर्द है तो घुटने पे रखो, पेट में दर्द है तो। ये हम लोग प्राणिक हीलिंग में, सेल्फ हीलिंग में इसका यूज करते हैं। तो अगर हम लोगों को अपने बॉडी को हील करना है, सेल्फ हीलिंग करनी है या दूसरे को हील करना है, तो उसमें ये उपचार के काम में आता है, ये हीलिंग के काम में आता है।
ये प्राणिक हीलिंग, प्राण विद्या में ये प्रयोग होता है। ठीक है, ये मुकुल मुद्रा लगा करके प्राण विद्या की जाती है। तो मुकुल ऐसा मुद्रा लगा करके और आपको कल्पना करना है कि ये उंगलियों के पोर से कुछ ऊर्जा निकल रहा है, जिस बॉडी में लगा रहे उस बॉडी के उस पार्ट में वो ऊर्जा जा रहा है। ठीक है, तो ये आप पहले अपने बॉडी में पहले करो। जब तुम, अगर आपको ये लाभ हो रहा है तो फिर दूसरों को करना, दूसरों के लिए चिंता मत करो, पहले अपने बॉडी पे करना। जहां बॉडी में दर्द है, परेशानी है, हेडेक है तो सर पे करो। जहां पे हेडेक है, जहां पे दर्द है, कमर में, कंधे में, पीठ में, जहां पे हाथ को ले जा सकते हो। और भावना ये करना कि इससे जो है प्रकाश बाहर निकल रहा है, इससे लाइट जो है एनर्जी बाहर निकल रहा है और जो इफेक्टेड अंग है उस पे जा रहा है। तो ये प्राणिक टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, एनर्जी जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको बाहर निकालता है। जो कमजोर अंग है उसको पुनर्जीवित करता है, रिचार्ज करता है। ठीक है, और हमारे पंच तत्वों को भी संतुलित करता है। बेसिकली ये जोड़ों का दर्द, जो किडनी पेन्स होते हैं, किडनी की जो समस्या है, पाचन विकार है ना, ऊर्जा का रुकावट है, सर दर्द है, ये सब में बहुत यूज करते हैं। सर दर्द में तो कई बार हम ऐसा यहाँ पे हाथ लेकर के धीरे 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 ऐसा आज्ञा पे ला के थोड़ी देर तक रोक देते हैं। जैसे ऐसे हाथ फैलाया और धीरे 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 हाथ को ऐसे मुड़ते गए मुड़ते गए मुड़ते गए मुड़ते गए मुड़ते गए और आज्ञा चक्र के पास आके बहुत देर तक ऐसे रोक दिए और भाव करते हैं कि ये यहां से एनर्जी हमारे हाथों से ब्रेन में जा रहा है, तो तुरंत मेरा हेडेक तो बहुत कंट्रोल हो जाता है। तो ये हेडेक कंट्रोल करने के लिए भी हमने देखा है कि ये बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस है, मुकुल मुद्रा। अब आइए हंस मुद्रा को देखते हैं। ये हंस मुद्रा अजीब मुद्रा है। इसमें हंस का चोंच बनाना है आपको। तो पता है हंस का चोंच आप कैसे बनाएंगे? हंस का चोंच जो है वो आपको अपनी जो छोटी उंगली है उसको सीधा करना है और ये आप मेरा अंगूठा देखिए, ऐसे। ये तो ये दो हंस हो गए। अब आपस में बात करें, हेलो हाउ आर यू, ये दो हंस हो गए। ये देखो, ये दो हंस, ठीक है। ओ वैसा ही था, वैसा ही था। अच्छा। ये हंस है। हाँ, दिखाओ कौन कौन कर रहे हैं इसको। हम लोग इस हंस को अपने कंठ के पास ऐसे भी रखते हैं और हम लोग इसको घुटने पे भी रखते हैं। इसको हम लोग कंठ के पास भी रखते हैं, चोंच अपनी तरफ करते हैं, ठीक है, और घुटने पे रख लेते, और घुटने पे भी रखते हैं, दोनों जगह रख सकते हैं आप। आप घुटने पे भी रखेंगे, हथेली आसमान की तरफ रहेगा, ठीक है, हथेली आसमान की तरफ रहेगा। जिन लोगों को बहुत ज्यादा डिप्रेशन है उसी को हथेली नीचे रखना है। जिन लोगों का डिप्रेशन नहीं है वो हथेली ऊपर की तरफ रखेंगे। लेकिन जो अत्यधिक चिंता, तनाव, डिप्रेशन, मानसिक विकार में है वो अपनी हथेली को नीचे की तरफ रख सकते हैं, नहीं तो हथेली को ऊपर की तरफ रखेंगे। तो ये मुद्रा है, ये आपके कंठ यानी कि थ्रोट के इन्फेक्शंस को दूर करता है। ये आपके थायराइड ग्लैंड्स के प्रॉब्लम्स को दूर करता है। ये आपके वाणी में मधुरता, स्पष्टता और आत्मविश्वास लाता है, कॉन्फिडेंस लाता है। ये आपकी भीतर में विजडम और निर्णय लेने का, डिसीजन मेकिंग की क्षमता बढ़ाता है। इसको सोहम मंत्र के साथ करना है आपको और शरीर के विषैले पदार्थ को भी ये बाहर निकालता है। तो जो मंत्र है वो सोहम है, लास्ट में म है। जब मंत्र करेंगे ध्यान रखेंगे ये सोहम मंत्र है, म लास्ट में उच्चारण करेंगे। और जब आप इसको बेसिकली थेरेपी में हम लोग थायराइड में या जो लोग हकलाते हैं, जिनको थ्रोट इन्फेक्शन है, जिनको टॉन्सिल है, उसमें बेसिकली ये यूज किया जाता है, ये हंस मुद्रा को। अब आइए नेक्स्ट मुद्रा है संपुट मुद्रा।
संपुट मुद्रा भी बहुत इंटरेस्टिंग मुद्रा है और ये आपको बनाना है अपने हाथ में। अगेन ये प्राण मुद्रा का अभ्यास है, तो इसमें एक रेकी का प्रयोग हाथ में करते हैं। ये आपको जो आपके आपके हाथों में ये ऐसे ऐसे गेंद बनाते हैं ना, ऐसे हाँ गोल, एकदम ऐसा गोल, देख रहे हो? ये इस तरह से बनाना है। ये संपुट मुद्रा भी हम लोग रेकी में प्राणिक हीलिंग में यूज करते हैं। दोनों हाथों को मिलाते हैं लेकिन थोड़ा फुला करके, बीच में हॉलो स्पेस रहेगा। जैसे हाथ में कोई आपने बहुत नाजुक सी स्पंजी गेंद रखा हो, बिल्कुल कोई गेंद अंदर में भर रखा हो स्पंजी सा, वैसा कोई नाजुक सा चीज, ऐसा कोई फूल। हम लोग कई बार फूल को हाथ से कवर कर लेते हैं पूजा यज्ञ के दौरान, है ना? तो संपुट का मतलब होता है बंद डब्बा। तो एक बंद डब्बे की तरह या एक कली की तरह इसको हम लोग लेते हैं और यम मंत्र के उच्चारण के साथ इसको गोद में रखना है। ठीक है, यम मंत्र का उच्चारण करते हैं, इससे आपको मानसिक और भावनात्मक संतुलन मिलता है। आपके जो इनर एनर्जी है उसको स्ट्रेंथन होता है। मन भी आपका जो प्योरीफाई होता है, जो है मन के शुद्धि के लिए, मनोशुद्धि के लिए ये बहुत अच्छा यूज होता है। आध्यात्मिक ज्ञान की डेवलपमेंट के लिए बेसिकली हम लोग रेकी में यूज करते हैं। रेकी हीलिंग के लिए ये प्रैक्टिस हम लोग यूज करते हैं। रेकी एनर्जी को अपने हाथ में डेवलप करने के लिए ये मुद्रा, संपुट मुद्रा यूज होता है। मैं कभी आप लोग को रेकी भी सिखाऊंगा। मेरा इच्छा है कि एक दिन आप लोग को प्राण विद्या भी मैं आप लोग को सिखाऊं। तो कितने लोग रेकी हीलिंग में इंटरेस्टेड हैं, एक बार बता दें। कौन लोग रेकी सीखना चाहते हैं? हम्म, ठीक है, बहुत लोग हैं। ठीक है, तो मैं समय आने पे आप लोग को रेकी हीलिंग भी सिखाऊंगा। मैंने ये विद्या जापान से सीखी है। जब मैं साउथ कोरिया में था तो जापान जाकर के मैंने मास्टर डिग्री का कोर्स किया था और 2014 में मैं ग्रैंड मास्टर इन रेकी बना था। हमको अवार्ड मिला था यूनिवर्सिटी ऑफ जापान में, इल्बॉन में, ग्रैंड मास्टर ऑफ रेकी का। तो लेकिन मैं किसी को प्राण विद्या सिखाता नहीं हूँ, क्योंकि प्राण विद्या का जो प्रैक्टिस है उससे हमने देखा कि लोग रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते हैं और अगर उनका चक्रास क्लीन नहीं है तो वो दूसरे को इलाज करने के बजाय खुद बीमार पड़ जाते हैं। अगर आपकी चक्रा क्लींजिंग नहीं है तो आप दूसरों को हील नहीं करेंगे, आप खुद को ही उसकी बीमारी आप अपने ऊपर ले लेंगे, दूसरों की बीमारी अपने ऊपर ले लेंगे। तो इसके जो प्रिपरेटरी प्रैक्टिसेस हैं उसको बड़ा रेगुलरली किया जाता है। तो इसीलिए ये हानिकारक हो सकता है। जो रेकी हीलिंग है वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है यदि आप रेगुलर प्रैक्टिशनर नहीं है। इसलिए मैं ये प्रैक्टिस आप लोगों को करवाता नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है आप लोग रेगुलर करोगे नहीं, सिंसियर हो नहीं। अगर रेगुलर करोगे नहीं तो और दूसरों का इलाज करने के चक्कर में खुद और बीमार पड़ जाओगे। तो इस चक्कर में हम आप लोग को ये अभी तक प्राण विद्या सिखाई नहीं है, वरना ये मेरा मूल विषय है, मैं प्राण विद्या सिखाता हूं। अब आइए चलिए कुछ डिजीज को देख लेते हैं आपके सामने ही। आप देव आप ठीक कर देना बीमार पड़ जाए तो। नहीं तो मैं सबको ठीक सिखाओ तो करता सही हूं। गुरुदेव, कुछ तो सीखे। पहले मुद्रा सीख लो, है ना? मुद्रा, अगर रेगुलर मुद्रा सीख लिए, मुझे लगा कि हाँ आप रेगुलर मुद्रा प्रैक्टिस कर रहे हो, तो फिर हम सोचेंगे आगे सिखाने का, है कि नहीं? जी। ज्ञान विद्या में हम ज्यादातर लोगों को बीमार होते देखे हैं। मैंने तो कई लोगों को मना कर दिया कि प्राणिक हीलिंग मत करना, सब करो, प्राणिक हीलिंग छोड़ दो। लोगों को छुड़वाए हैं मैंने, करवाने से ज्यादा लोगों को मैंने छुड़वाए हैं प्राणिक हीलिंग, क्योंकि लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। प्रिपरेशन, जो प्रिपरेटरी प्रैक्टिस है वो रोज करना पड़ता है। जो बेस प्रैक्टिस है, जो बेस प्रैक्टिस होती है वो रोज करना पड़ता है आपको, और रोज नहीं करोगे तो आप पे रॉन्ग इफेक्ट होगा, बुरा इफेक्ट होगा, आप बीमार पड़ोगे। और ऐसी ऐसी असाध्य बीमारी पड़ जाती है, दूसरों के कर्म अपने ऊपर ले लेते हो आप।
तो ये इसलिए इसके नेगेटिव इफेक्ट की वजह से मैंने ये करवाना छोड़ दिया। अब आओ जरा ये डिजीजेस देखते हैं, क्या क्या डिजीजेस है। तो मैंने आप लोग को बताया कि हृदय रोग में और यदि आपका हार्ट डिजीज और ब्लड सर्कुलेशन संबंधी प्रॉब्लम है तो कौन कौन सी प्रैक्टिस करेंगे आप। ये लिस्ट है, आप फोटो ले लें इसका। हृदय रोग के लिए अपान वायु मुद्रा, मंत्र है ओम ह्रीम, चक्र है अनाहत। ये सारा टेबलाइजेशन आपके सामने मैंने रखा। हृदय रोग में, उच्च रक्तचाप में यानी हाई ब्लड प्रेशर में, लो ब्लड प्रेशर में, पल्पिटेशंस, घबराहट बढ़ जाती है, एंजाइटी बढ़ जाती है, पुअर सर्कुलेशन होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, वेरिकोज वेंस होता है। इसके प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, ये मुद्राएं मैंने यहां लिखी है। ये सारे मुद्रा मैंने कराए, अब पूछ मत लेना कौन सी मुद्रा। ये सारे प्रैक्टिस आप लोगों को मैंने बताए हैं, ये मंत्र बताए हैं, ये चक्र बताए हैं, है ना। इन चक्रों की वजह से इन चक्रों के प्रॉपरली फंक्शन नहीं होता है, इसलिए ये बीमारियां होती है जो सामने लिखा है। जो चक्र बीमारी के सामने लिखा है, समझो कि वो चक्र आपका प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, इसीलिए उस चक्र से संबंधित मुद्रा आपको करनी चाहिए। हरी बात समझ में। अब आइए पाचन तंत्र की वो ले ले बीमारियां। तो पाचन तंत्र की बीमारियों में कब्ज है, गैस है, अपच है, एसिडिटी है ना। तो ये बीमारियां आप ले सकते हैं। आईबीएस है, दस्त है, और ये मुद्राएं हैं। और इनसे संबंधित ज्यादातर देखो से मणिपुरी होगा, क्योंकि पाचन का है तो मोस्टली मणिपुर होता है, कुछ एक में मूलाधार स्वादिष्ठान हो सकता है, लेकिन बेसिकली आप लोग देखो ये प्रॉब्लम जो पाचन तंत्र का है वो प्रॉब्लम है बेसिकली मणिपुर चक्र का। तो मणिपुर चक्र के जो प्रैक्टिसेस हैं, चाहे वो वायु मुद्रा हो, मातंगी मुद्रा हो, पुषाण मुद्रा हो, चाहे सूर्य मुद्रा हो, अग्नि मुद्रा हो, ये सारे प्रयोग किए जाते हैं इन डिसीज के लिए। तो इसकी भी तस्वीर आप लोग रख लीजिए। बाकी टिप्स आप कहोगे तो टिप्स भी मैंने लिखे हैं पीछे, नीचे आप देख सकते हैं। भोजन के बाद वज्रासन कीजिए, सूर्य मुद्रा एसिडिटी में नहीं करना है, अपच के बाद जो है 10 मिनट तक पुषाण मुद्रा लगाना है। भोजन के बाद पुषाण मुद्रा का आप लोग अभ्यास करो वज्रासन में बैठ के, बेस्ट है। कब्ज के लिए सुबह उठ करके अपान मुद्रा करें, है ना। ये सारी प्रैक्टिसेस मैंने आपको पहले बताई हुई है। अब आइए नेक्स्ट, श्वसन संबंधी बीमारियां। तो श्वसन संबंधी बीमारियों में क्या क्या बीमारी है, दम्मा है, सर्दी जुकाम खांसी, फेफड़ा अगर कमजोर पड़ जाता है, वीक लंग्स, ब्रोंकाइटिस है, साइनोसाइटिस है, या आपका दम फूलता है, सांस फूलता है, ये सब बीमारियां हैं। और आप देखो इन बीमारियों में अनाहत है, विशुद्धि है। बेसिकली अनाहत और विशुद्धि इसमें यूज होता है, लेकिन किसी किसी में मणिपुर और आज्ञा भी है। लेकिन मोस्टली आप देखेंगे कौन सा चक्र ज्यादा आपका वर्क करता है, तो ये। और कौन कौन सी मुद्रा है, तो ये सारी मुद्रा आप लोगों को सामने में दिया हुआ है। देखो हम ये कह सकते हैं कि आप जितना ठंडी चीजों से परहेज करेंगे, आयुर्वेदिक ध्यान रखेंगे, वो आपके लिए लाभकारी। मेंटल हेल्थ के लिए और ब्लड सर्कुलेशन के लिए, मेंटल हेल्थ में तनाव, अनिद्रा, डिप्रेशन, चिंता, है ना, जिसको एंजाइटी कहते हैं, माइग्रेन, स्मरण शक्ति यानी मेमोरी लॉस, अति चिंतन, ओवर थिंकिंग या एंगर, ये सब बीमारियां आती हैं बेसिकली। और आप देखो ज्यादातर बीमारियां आज्ञा जनित है, आज्ञा से संबंधित, आज्ञा चक्र से संबंधित है। और एक आध जिसमें डिप्रेशन अनाहत से रिलेटेड है और क्रोध मणिपुर से रिलेटेड है, वरना ज्यादातर आपके आज्ञा चक्र का अभ्यास है। इसीलिए मैंने आप लोग को बोला था कि शक्ति मुद्रा जरूर लगाओ, चैंटिंग जरूर करो, है ना। और जो है मुद्रा अभ्यास के दौरान अगर आप भ्रामरी कर लेते हो, अगर ये सब जो मुद्रा लगा रहे हैं आप, शक्ति मुद्रा, प्राण मुद्रा, ये सब हाकिनी मुद्रा लगा रहे, कालेश्वर मुद्रा लगा रहे, इसके साथ साथ यदि आप भ्रामरी भी कर लेते हो या भ्रामरी का आवाज ऐसा साउंड लगा लेते हो, तो इसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। या तो मंत्र बोल लो, मंत्र के साथ साथ आप ये भ्रामरी प्रैक्टिस भी करेंगे तो आपको काफी लाभ मिलेगा। हड्डी से जुड़ा हुआ जो बीमारी है वो क्या क्या है, गठिया है,
हड्डी की कमजोरी है, पीठ का दर्द है, गर्दन दर्द है ना, आपको नॉर्मल जो जॉइंट पेन होता है, रूमेटिक जॉइंट पेन होता है, वो है, सियाटिका है, तो इसमें देखो अलग अलग चक्र हैं, किसी में अनाहत है, किसी में मूलाधार है, किसी में विशुद्धि है, किसी में स्वादिष्ठान है। इन अलग अलग चक्रों की वजह से ये आपके गांठों में दर्द होते हैं, और मंत्र आपके सामने लिखा है, मुद्रा आपके सामने लिखा है। बेसिकली जो योगोपचार है, योग से जो चिकित्सा है, मुद्रा से जो चिकित्सा है, वो हम लोग चक्रों को बेस मानते हैं, चक्रों के आधार पे पैथोलॉजी करते हैं। हमारा पैथोलॉजी ये नहीं है कि दर्द कहां है, सिम्टम क्या है, सिम्टम इज नॉट द प्रॉब्लम। हम लोग प्रॉब्लम सिम्टम से नहीं देखते, हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं चक्र से, कौन सा चक्र आपका कमजोर है। जब भी मुद्रा थेरेपी करते हैं तो थेरेपिस्ट को हमेशा चक्र देखा जाता है कि चक्र, कौन सा चक्र डम है आपका, खराब है आपका, उस चक्र पे आधारित जो है आपको मुद्राएं दी जाती है। इसीलिए जो थेरेपिस्ट लोग हैं, जो योगा थेरेपिस्ट हैं, जो योग चिकित्सक हैं, उनको बीमारी का पैथोलॉजिकल स्टेटमेंट नहीं देखना है, बीमारी का सिम्टम्स नहीं जाना है, ये देखना है कि कौन सा चक्र डम है, और उस चक्र से आधारित मुद्रा देनी है आपको। जो चक्र कमजोर है उससे संबंधित मुद्रा करना है। ये कोई मॉडर्न मेडिसिन नहीं है कि सिम्टम, मॉडर्न मेडिसिन वाले बेचारे, उनको कुछ पता नहीं है, तो वो बेचारे सिम्टम के आधार पे देते हैं बीमारी का इलाज। लेकिन हमारे योग आयुर्वेद चिकित्सा में सिम्टम को आधार नहीं मानते हैं कभी भी, और खासकर योग चिकित्सा में सिम्टम को आधार नहीं माना जाता है। सिम्टम सर में दर्द, अब सर में दर्द है तो थोड़ी सर के ऊपर प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। पेट में दर्द है, पीठ में दर्द नहीं, कौन सा चक्र, विच चक्र, सबसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं कौन सा चक्र, कौन सा चक्र पता लगा लिए तो आपको वो मुद्रा लगा लेना है, वो आसन संबंधित आसन लगा लेना है। जो और ज्यादा एडवांस प्रैक्टिशनर होते हैं वो केवल चक्र का ही पता नहीं लग करते, वो तत्वों का भी पता करते हैं, कौन सा तत्व, कौन सी नाड़ी, नाड़ी तत्व का भी पता लगाते हैं, तब जाकर के वो योगोपचार करते हैं। अब ये त्वचा और सौंदर्य, त्वचा और सौंदर्य की बीमारियां क्या क्या है भाई। त्वचा, बहुत सारे स्किन डिजीजेज होते हैं, बहुत जनरल स्किन डिजीजेज होते हैं, बाल झड़ना, मुहासे होना, पिंपल्स, झुर्रियां होना, रिंकल्स, एजिंग का जो समस्या है, त्वचा का सूखापन, ड्राई स्किन है, सोरासिस है, एक्जिमा है, स्किन का जो एक चमक है, या डार्क स्किन है, रैशेस है, ये सारी बीमारियां नॉर्मली स्किन की होती है। और इसमें आप देख लो कि मोस्टली आपका निचला चक्र, मूलाधार स्वादिष्ठान, है ना। अब लोग चेहरे पे रेशेस है तो लोग सोचेंगे कि आज्ञा चक्र, अरे आज्ञा चक्र नहीं है उसका, है ना। चेहरे पे रेशेस है तो समझो कि वो मामला जो है वो मूलाधार का है, स्वादिष्ठान का है। तो उससे संबंधित ये आपके मुद्रा दिए गए हैं, बताए गए हैं, ये मंत्र बताए गए हैं, ये आप लोग फोटो ले लो। और इसके मैंने कुछ सौंदर्य ब्यूटी टिप्स भी मैंने दिए हैं। वैसे ये मेरा एरिया नहीं है कि मैं ब्यूटी टिप्स आप लोग को दूं, लेकिन फिर भी मैंने कुछ ब्यूटी टिप्स आप लोग के लिए रखे हैं कि वरुण मुद्रा का खूब अभ्यास करें आप, पर्याप्त पानी पिएं, ठीक है, जितना तली भुनी चीज से, अत्यधिक मसालेदार चीज से बच सकते हैं वो बचें, है ना। और ये प्रसन्ना मुद्रा होता है, प्रसन्ना मुद्रा में नाखून को रगड़ते हैं, है ना, इसको प्रसन्ना मुद्रा कहते हैं, तो प्रसन्ना मुद्रा भी लगा सकते हैं, ठीक है। तनाव कम करने के लिए अच्छी नींद लें, ये सब प्रैक्टिसेस हैं जो आपके त्वचा और सौंदर्य रोग से संबंधित हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए, चाहे मासिक धर्म की अनियमितता हो, हार्मोन का असंतुलन हो, पीसीओडी हो, पीसीओएस हो, रजोनिवृत्त का जो लक्षण है मेनोपॉज का, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स जो हैं, या फर्टिलिटी इशू है, ये बेसिकली ये 6 बीमारियां हम लोग लेते हैं इसमें। और दूसरा कोई रिप्रोडक्टिव डिसीज भी है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डिजीज है, वो भी हम इसमें प्रैक्टिस में ले सकते हैं। मोस्टली स्वादिष्ठान संबंधी बीमारियां हैं, इसीलिए इसमें योनि मुद्रा, शक्ति मुद्रा, शंख मुद्रा, अपान मुद्रा, ये सारे प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें सुझाव मैंने आप लोग को नीचे यहाँ कोने में डाला है कि आप लोग प्रतिदिन जो है योनि मुद्रा लगाएं, अपान मुद्रा जो है वो क्रैम्प्स के दौरान आप लगा सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस है। पुरुषों के लिए, पुरुषों के लिए जो है प्रोस्टेट समस्या हो, है ना,
या फिर उनकी सेक्सुअल कमजोरियां हैं, दुर्बलता है, डेबिलिटी है, या लो टेस्टोस्टेरोन या बहुत थकान या सहन शक्ति, क्रॉनिक फैटिग है ना, प्रीमेच्योर एजुकेशन है, या इरेक्टाइल डिसफंक्शन है ना, या शुक्र दोष है। ये सारे मेल की समस्याएं हैं, मेल के प्रॉब्लम है। इसमें आप देख सकते हैं मूलाधार स्वादिष्ठान से संबंधित प्रैक्टिसेस हैं, जिसमें मोस्टली वज्र मुद्रा हो, लिंग मुद्रा हो, वायु मुद्रा हो, शुक्र मुद्रा हो, ये सब प्रैक्टिसेस आप लोग कर सकते हैं। अगर हम इसको और इसके हम क्लासिफिकेशंस करें तो हम सामान्य रोगों में देखते हैं मधुमेह, मोटापा, माइग्रेन, सिरदर्द, थकान और थायराइड विकार। ये आज की डेट में सामान्य है। नॉर्मली किसी न किसी को, सबको ये सब बीमारियां है ही है, अब मान के चलो रहता ही रहता है। तो इसीलिए ये बीमारियों का मैंने अलग से चार्ट आप लोग के लिए बना दिया। इस चार्ट को आप लोग फोटो खींच लीजिए। ये सारे प्रैक्टिसेस आपको बताए गए हैं और ये सारी बीमारियों के लिए जो है ये मंत्र और मुद्रा, मंत्र और मुद्रा दोनों बताए गए हैं। संबंधित चक्र भी यहाँ पे उल्लेखित है। स्पेशली मैं डायबिटीज वालों के लिए कहूंगा कि वो 45 मिनट का अपान मुद्रा जरूर करें, और पित्त प्रकृति वाले सूर्य मुद्रा को कम लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, ठीक है। और माइग्रेन सर दर्द के लिए हाकनी मुद्रा बेस्ट है। अच्छा, कॉमन डिजीजेस में और क्या क्या कॉमन है? बहुत लोग को आंखों का बीमारी, कान का बीमारी, गले, ईएनटी का जो प्रॉब्लम है ना, आई, ईयर और टी, ठीक है। तो थ्रोट, इसकी बीमारियों के लिए ये विशुद्धि और आज्ञा की बीमारी है, और इसके लिए ये सामने शून्य मुद्रा, आकाश मुद्रा या शंख मुद्रा। एक और बहुत कॉमन जो बहुत तेजी से हम लोगों के अंदर फैलते देख रहे हैं वो है एलर्जी। बहुत सारी, हम केवल स्किन और नेशनल एनर्जी नहीं कहेंगे, हम सारे एनर्जीज कहेंगे। ये एलर्जीज के लिए भ्रमर या प्राण मुद्रा बहुत अच्छा है, और आपके लो इम्यूनिटी के लिए भी प्राण और लिंग मुद्रा, साइनस के लिए लिंग मुद्रा, ये आप देख सकते हैं। मुद्रा और मंत्र को चक्र के साथ मैंने चार्ट बना लिया है। ये चार्ट को अच्छी तरह से भली भांति देखिए, समझिए। अब हम लोग प्रैक्टिस कैसे करेंगे? पहले प्राण कर लीजिए, फिर मुद्रा का अभ्यास लगाइए। अगर 1 घंटे, ये जो लोग नामदानी है उनके लिए तो कोई बात नहीं, उनके मंत्र सब कुछ स्थिर है, उनके साधना तय है। जो लोग नामदानी नहीं है, मुद्रा का अभ्यास करना चाहते हैं, वो प्राणायाम कर ले 15 मिनट, जिसमें आप नाड़ी शोधन, भ्रामरी और उज्जाई प्राणायाम कर सकते हैं। फिर मुद्रा का अभ्यास कीजिए, जिसमें कि आप वार्म अप 3 मिनट का कर सकते हैं। 5 बेसिक मुद्रा को चुनिए और आप उसको कर सकते हैं। और उसमें भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्राण, अपान, हृदय, वरुण और अग्नि मुद्रा, ये आप करें। 15 मिनट का जो है मंत्र जप करें, वो चक्र के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं आप, लंग वंग रंग यंग हंग ओम, या फिर जो मुद्रा से संबंधित जो मंत्र है उसका अभ्यास कर सकते हैं। और अंत में आधे घंटे जो आपका मेन मुद्रा है, जो आपको 20 से 40 मिनट करना है, उसका आप मेडिटेशन मुद्रा के साथ करेंगे। तो ये आपके 90 मिनट का प्रैक्टिस हो जाता है। बेसिकली प्राणायाम का जो 15 मिनट है, इसमें नाड़ी शोधन, भ्रामरी और उज्जाई, ये मुद्रा के अभ्यास के लिए बहुत लाभकारी है। और इसको हम लोग मुद्रा के प्री प्रैक्टिस में इन तीनों प्राणायाम का यूज कर सकते हैं। मुद्रा के अभ्यास में आप वार्म अप को आपको 3 मिनट करना चाहिए। 20 मिनट का एक मुद्रा करें, या नहीं तो आप 20 मिनट में 5 मुद्राओं को कर सकते हैं, लेकिन ये एक सामान्य है, ये सामान्य इफेक्ट डालने के लिए। लेकिन आप अगर किसी विशिष्ट बीमारी, विशिष्ट रोग के लिए करना चाहते हैं तो 20 मिनट एक ही मुद्रा करें, फिर कूल डाउन करें, शांति और ध्यान का वो 7 मिनट का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो उसमें आप बॉडी के सेंसेस के प्रति ध्यान कर सकते हैं, ब्रेथ के प्रति ध्यान कर सकते हैं, बॉडी जो अवेयरनेस का रोटेशन बॉडी पार्ट्स पे लगा सकते हैं, ये आप कर सकते हैं।
फिर आप मंत्र जप करें, चक्र का बीज मंत्र करें। नामदानियों को तो कोई टेंशन नहीं है, वो अपने नाम मंत्र का जाप करें। कुछ सार्वभौमिक मंत्र होते हैं, नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र या गायत्री मंत्र, ये कर सकते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे आप बिल्कुल साइलेंस में, इनर साइलेंस में उतरते जाइए। फिर ध्यान का अभ्यास में ये मुद्रा ध्यान है, इसलिए मुद्रा ध्यान को करने के लिए एक मुद्रा को चुने और उसको आप पूरा प्रैक्टिस करें। यहां मैंने भैरव भैरवी लिखा है, पर ये कोई जरूरी नहीं है आप भैरव भैरवी करें, आप कोई सा भी मुद्रा कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है, जो भी आपको, मैंने 50 मुद्राएं लगभग बताई है, उसमें से जो आपको सूट करे वो मुद्रा आप कर सकते हैं। और अंत में हम लोग कोई प्रार्थना कर लें, भक्ति भाव से कोई भगवान के लिए कोई भजन गा लें, हृदय पर ध्यान कर लें और ओम शांति शांति करके इसको पूर्ण करते हैं। तो ये सब अभी आपके लिए नहीं है। ये चीज हम डिस्कस कर सकते हैं कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके ब्रेन और आपके हैंड में एक न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन है, वो क्रिएट होता है। हाथ की मुद्राएं जो है आपके ब्रेन के कुछ खास पार्ट्स को इफेक्ट करता है, जो नर्व एंडिंग जो न्यूरॉन्स हैं उसके साथ लूप बनाते हैं। इस लूप का जो एक विशेष पैटर्न डेवलप कर रहा है वो न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट हमारे। कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? कोई कोई सवाल है किसी का? नहीं नहीं गुरुजी। गुरुजी गुरुजी आप ये पीडीएफ शेयर कर सकते हैं क्या प्लीज पीडीएफ? इसका? ठीक है, हाँ, मैं शेयर कर दूंगा। थैंक आप इसको समझ लें अच्छे से, वो ज्यादा अच्छा है कि आप इसको आत्मसात कर लें। बाकी मैं पीडीएफ भेज दूंगा। तो ये प्रैक्टिसेस आपको करने। फिर दूसरा जो साइंटिफिक बात है, बायोइलेक्ट्रिकल सर्किट। तो हमारे शरीर में एक बायोइलेक्ट्रिकल सिस्टम है। तो योग के अनुसार जो आपकी उंगलियां हैं वो एक टर्मिनल की तरह काम करती है, और आपकी जो मुद्रा है वो एनर्जी को, के जो बाहरी एक्सटर्नल मूवमेंट को रोक करके अंदर की ओर मोड़ देती है। ठीक है, वो एक क्लोज सर्किट बनाती है जो ऊर्जा को संरक्षित और संतुलित करती है। उसी तरह एलिमेंटल बैलेंस होता है। हमने बताया था कि सभी फिंगर्स से संबंधित एलिमेंट है, और वो एलिमेंट वो प्रभावित होती है जब हम ये प्रैक्टिसेस करते हैं। इसके अलावे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे ये बहुत शानदार इसका प्रभाव देखा गया है। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम सबसे ज्यादा ये प्रयोग होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस डोमिनेंस पे। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये मोस्टली आपके लोअर बैक से पूरे शरीर में फैलता है, और ये आपको फाइट एंड फ्लाइट मोड में रखता है। और जब आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो ये शरीर को रेस्ट एंड डाइजेस्ट में शिफ्ट करने में मदद करता है। तो फाइट एंड फ्लाइट टू रेस्ट एंड डाइजेस्ट। दूसरा है वेगस टोन इंप्रूवमेंट। वेगस टोन इंप्रूवमेंट भी आपका बहुत इफेक्टिव है। जब आप मुद्रा करते हैं तो जो आपके उंगलियों के पोरों के सूक्ष्म दबाव होता है वो वेगस तंत्रिका को, हाई वेगल टोन को डेवलप करता है, जो आपके हृदय के गति को ही नियंत्रित नहीं करता है, बल्कि जो भी आर्टरीज एंड वेन्स हैं उसमें एक खास वाइब्रेशंस क्रिएट करता है, रिफ्लेक्स एक्शंस क्रिएट करता है। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन जरूरी हो जाता है। फिर हार्मोनल रेगुलेशंस के लिए स्पेशली जो डोपामाइन है, सेरोटोनिन है, ये सारे जो मूड पे इफेक्ट करते हैं, कॉर्टिसोल है जो एक स्ट्रेस हार्मोन है, इन सबको, इसके स्राव में एक प्रॉपर संतुलन डेवलप होता है मुद्रा करने से। और इस पे बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, बहुत सारे, मतलब हजारों की संख्या में इस पर रिसर्चेज हुए हैं। और इन रिसर्चेज पे हम लोगों ने भी काफी वर्क किए हैं। हम लोग खुद ही एज अ
न्यूरो साइंटिस्ट काफी हम लोगों ने इस पर रिसर्चेस ड्रॉ किए हैं। कई रिसर्च हमारे नेशनली इंटरनेशनली पब्लिश हुए हैं। कई यूनिवर्सिटीज में मेरे बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर अलग अलग मुद्राओं पे प्रयोग किए हैं, कर रहे हैं। इन पर कई पीएचडी बनी है, कई पीएचडी थीसिस लिखी गई है। तो ये सब आपके लिए बड़ा वैज्ञानिक और लाभकारी है। इसका अभ्यास आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है। आप लोग को मैं बता दूं, मैं कल से एक सप्ताह क्लास में नहीं रहूंगा और मेरी जगह पर कोई योगा टीचर आप लोग को योग मुद्राएं बताएंगे, कराएंगे। और योग मुद्रा आप लोग बहुत धैर्य से सीखिए। योग मुद्राओं में थोड़ा सा आसन के अभ्यास जरूरी होते हैं, इसलिए संभवतः कुछ आसन के सिंपल जॉइंट एक्सरसाइजेज रहेंगे, अभ्यास रहेंगे। तो जो लोग सिंपली कर सकते हैं, बाकी लोग जो बिल्कुल भी आसन करना नहीं चाहते हैं, जॉइंट एक्सरसाइज भी नहीं करना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं करना, सबको करना चाहिए, पर उनके लिए प्राणायाम भी होगा, उनके लिए कुछ ध्यान के भी प्रैक्टिसेस होंगे। तो मैं आप लोगों से एक सप्ताह के लिए विदा ले रहा हूं। मैं 17-18 में ज्वाइन करूंगा फिर वापस से। और तब तक आप लोग नए योगा टीचर जो आपको आगे एक सप्ताह प्रैक्टिस कराने वाले हैं, उनका साथ दें, उनका सपोर्ट करें। और ये जो 6 से 7 बजे का हम लोगों ने टाइम लाइन तैयार किया है, मैं आपसे यही विनती करूंगा, इसको डाउन मत होने दीजिए, इसको डिस्टर्ब मत होने दीजिए। ये 6 से 7 बजे का जो हम लोगों ने एक सेटिंग किया है, उसको बनाए रखिए। और हम लोग इस बार नवरात्रि में खूब बढ़िया चैंटिंग वैंटिंग करेंगे। उसके लिए भी माइंड को तैयार कीजिए। हम लोग इस बार रामचरितमानस का भी जाप पाठ करने वाले हैं। हम लोग जो है इस बार नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले हैं। तो खूब मन से सब कुछ करने वाले हैं। समय समय पर मनीषा आपको सूचनाएं देती रहेंगी। आप लोग से हम बहुत जल्दी ही मिलते हैं। आप सब लोग को प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, चरण प्रणाम गुरुदेव, धन्यवाद। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।